हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लाइव प्रोसेस क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और पहले लाइव प्रोसेस यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो चांद सितारों स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि न्यूट्रिशन होता क्या है और हमें मिलता कैसे है। तो आप मुझे ये बताओ कि आमतौर पर हम सब दिन में 3 बार खाना खाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं और शाम को रात को डिनर करते हैं ना। और हम ये खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि इस खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और जब हम इस खाने को खाएंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिस एनर्जी का यूज हम अलग अलग कामों को करने के लिए करते हैं। इसके अलावा इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू बॉडी में ग्रोथ भी होती है और यही न्यूट्रिएंट्स बॉडी के डेड सेल्स को भी रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए खाना खाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बस यही प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड को बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, हम खाने को खा रहे हैं और ये फूड हमारी बॉडी में जाकर यूज हो रहा है। इस फूड से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इस फूड से ग्रोथ हो रही है, इस फूड से डेड सेल्स रिपेयर हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। देखो कहीं यही तो नहीं लिखा है डेफिनेशन में, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड एंड यूटिलाइजेस इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब इस लेक्चर में बेसिकली हमको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है और इसके टाइप्स को समझना है। तो सबसे पहला टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस में बटा होता है। लेकिन पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या। तो देखो, ऑटोट्रॉपिक वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है ऑटो और दूसरा है ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है फीडिंग या खाना। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से डिराइव कर लेते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं, खुद से प्रोड्यूस कर लेते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मान लो तुम्हारी मम्मी कहीं बाहर शॉपिंग के लिए गई और पीछे से तुमने सब्जी, रोटी, मैगी, चाउमीन सब बना ली तो तुम एक ऑटोट्रॉप हो गए, है ना। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। गलत मतलब मत निकालना मेरी बात का, क्योंकि जो सामान तुम अपना खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो वो सामान तो तुम्हें प्लांट से ही मिला है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि पता चला मम्मी मार्केट से आ रही हैं तो मम्मी से कह रहे हैं कि मम्मी हम ऑटोट्रॉप हो गए हैं, है ना। अब इसको हम समझेंगे। लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप। भाई ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पहला तरीके का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो है फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अपनी जूनियर क्लासेस से, फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आपको मालूम ही है कि जब भी कोई प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बाय यूजिंग वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एंड बाय यूजिंग क्लोरोफिल, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वर्ड 2 शब्दों से मिलकर बना है। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना। तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाता है तो इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल्स याद रखना, लाइट के अलावा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल का भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, तो 4 रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर देखो प्लांट ने सबसे पहले क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, फिर देखो वाटर का यूज किया है, सनलाइट का यूज किया है, क्लोरोफिल का यूज किया है। जो भी 4 रॉ मटेरियल्स मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में पूरे यही लिखे हैं। ठीक है, और अब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएगा तो एज अ रिजल्ट ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस होंगे।
ठीक है, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की और ये आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है। ऑलराइट, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ और बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहां पर होता है। अब तुम कहोगे ये तो हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, इसमें क्या नया है। तो बेटा वो थर्ड क्लास का कॉन्सेप्ट था, अब आप 10th में हो, अब आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि लीव्स में भी कहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो याद रखो हर प्लांट की लीव्स में सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। और ये क्वेश्चन अक्सर 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस का साइट कौन सा है। तो आंसर टू दिस विल बी कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेलीज में होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया है वो समझो। यहां पर तुम देख सकते हो कि मैंने 1, 2 और 3 स्टेप में इसका आंसर लिखा हुआ है। ये 3 स्टेप मैंने नहीं लिखे हैं, यही 3 स्टेप एनसीईआरटी में भी पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। और जब टीचर पेपर सेट करता है और वो देखता है कि 3 पॉइंट्स में आंसर दिया है तो वो सोचता है लाओ 3 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा सीधा डाल दे। और यही कारण है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है क्योंकि इसमें हमने ये एक्सप्लेन करना है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को सन की एनर्जी चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो सन की एनर्जी क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप की जाती है, क्लोरोफिल द्वारा सन की एनर्जी कैप्चर की जाती है, अब्सॉर्ब की जाती है। और यही हमारा फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। देखो लिखा भी है अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब जब हमने सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया तो अब प्लांट इसका यूज करेगा। तो सेकंड स्टेप में ये जो सन की एनर्जी है इसको केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है और इसी केमिकल एनर्जी का यूज वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक करने के लिए होता है। फिर ध्यान से समझो, प्लांट ने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर अब्सॉर्ब किया है सॉइल से। तो ये जो वाटर है ये केमिकल कंपाउंड है, इसको तोड़ने के लिए हमको केमिकल एनर्जी लगेगी। इसीलिए जो प्लांट ने लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब की है ये लाइट एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर इसी केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर लेते हैं। ध्यान से समझो, यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इतना भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब देखो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड भी अब्सॉर्ब किया था, तो लास्ट स्टेप में प्लांट द्वारा अब्सॉर्ब किया ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वही ग्लूकोज जो हमको फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट साइड में मिल रहा था। ठीक है, तो लास्ट स्टेप पे लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत ध्यान से फिर से समझ लो, सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट ने सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, क्लोरोफिल ने सनलाइट की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया। सेकेंड स्टेप में ये सनलाइट की एनर्जी एज सच हमारे किसी काम की नहीं थी, तो पहले इसको केमिकल एनर्जी में बदला गया और फिर इस केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर लिया गया। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने अब्सॉर्ब की है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है, तो हर लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। अब ये स्टोमेटा इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं वो देखो। उसका कारण ये है कि स्टोमेटा प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको भी मालूम है कि कोई भी अगर प्लांट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए और हमें ऑक्सीजन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना और ऑक्सीजन को देना होगा कैसे, तो गैसेस का एक्सचेंज होगा ना। तो गैसेस का ये एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू होता है। इसके अलावा तुम जानते हो कि इंसान को पसीना आता है, हम लोग स्वेट करते हैं, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स भी स्वेट करते हैं। प्लांट्स भी वाटर को लूज करते हैं अपनी बॉडी से और प्लांट्स द्वारा वाटर लूज करना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स वाटर लूज कर रहे हैं, ये ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है, इसीलिए स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब बात यह आती है कि स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर का लॉस होगा कैसे, तो वो समझो कि स्टोमेटा वाटर का लॉस करने के लिए खुलेगा और जब वाटर लॉस हो जाएगा तो स्टोमेटा फिर से बंद हो जाएगा। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये गार्ड सेल्स के द्वारा कंट्रोल होती है। देखो यहां लिखा भी है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स किस तरीके से स्टोमेटा को ओपन या क्लोज करते हैं या ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं वो समझो। भाई जब गार्ड सेल्स में पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं, गार्ड सेल्स फूल जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट जो स्टोमेटा है वो खुल जाता है। वहीं जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकलता है तो फिर से गार्ड सेल्स क्या होते हैं, एकदम श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो इस तरीके से स्टोमेटा खुलता है, बंद होता है, जिससे कि वाटर और गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि विच सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गार्ड सेल्स। साथ में गार्ड सेल्स का और स्टोमेटा का एक डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में बना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस डायग्राम को आप करके जाइएगा क्योंकि डायग्राम भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी सारी फोटोसिंथेसिस के बारे में थी, लेकिन एक दूसरे तरीके का भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसे हम केमोसिंथेसिस बोलते हैं। अब बात ये आती है कि ये फोटोसिंथेसिस से कैसे डिफरेंट है, तो चांद सितारों देखो, फोटोसिंथेसिस में तुम सन की एनर्जी का यूज कर रहे थे और तब खाना बन रहा था। यहाँ केमोसिंथेसिस में हम केमिकल एनर्जी का यूज करके तब खाना बनाएंगे। जो फोटोसिंथेसिस था वो प्लांट्स में देखने को मिल रहा था, जबकि जो केमोसिंथेसिस है वो बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, राइट। तो एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन केमिकल एनर्जी का यूज करके, सनलाइट का यूज किए बगैर, उसे हम केमोसिंथेसिस बोलते हैं और ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। देखो यही बात यहाँ लिखी भी हुई है, the process by which bacteria make its food using chemicals rather than sunlight is called chemosynthesis। I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।